अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हुआ हूँ। आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि ये पानी का एक तालाब बना हुआ है। ये सर्विस रोड सादो की है। ये कब से मसला चल रहा है या कितना अर्सा हो गया है और दुकानदारों ने अब तक इस मसले को हल कराने के लिए क्या क्या कोशिशें की हैं, इस बारे में हम जानते हैं यहाँ के एक शहरी से जो कि कम ये सादो की के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, नवीद गुराया साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद गुराया साहब। ये नाला निकाला हुआ है, गंदा पानी सारा वेस्ट इधर फेंकते हैं। ये नाला बिल्कुल बंद हो चुका है और ये कुछ घरों का पानी है, वो घरों का पानी कहीं भी नहीं निकलता, वो सारा इसी रोड पे आके खड़ा हो जाता है। सही। तो आप देख सकते हैं कि ये मनाजर यहाँ के नहीं है, ये आप साधु की टोटल अंडरपास तक जाएं, जो हदूद है सर्विस रोड की, उस टोटल सारी इसी तरह तकरीबन 1 किलोमीटर का ये फासला बनता है ये रोड से। जी जी। ये नीचे सुना है कि नाला भी है, ऑलरेडी निकाला हुआ है, सीवरेज का सिस्टम है, लेकिन वो ऊपर सारी मिट्टी डली हुई है। ये इसी सिलसिले में बताएंगे आप ये देख सकते हैं कि जिस जगह पे आप खड़े हैं ना, ये नाला है, ये नाला पीछे से आ रहा है, लेकिन वो टोटल मैंने आपको बताया कि एल्युमिनियम फैक्ट्री है ये साथ हमारे, वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं और बहुत सारा पानी इसी जगह पे खड़ा हो जाता है। बारिशों का भी पानी इधर आके खड़ा हो जाता है। और बाबे इख्तियार से हम क्या कह सकते हैं जी, वो इधर ध्यान ही नहीं करते। सफाइयाँ साफ़ सुथरा पंजाब जो चल रहा है उस पर आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ गलियों में बाज़ारों में आपको चंद लोग नज़र आते हैं, एक दिन आते हैं, हफ्ता इधर आते नहीं हैं। तो ये दुकानदार कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे कारोबार? ये दुकानदारों ने खुद जनाब यहाँ मिट्टी डाली है, अपने जेब से ये मिट्टी डाली है उन्होंने, और यहाँ ये जो कारोबार है इनके बिल्कुल बंद थे। आप तकरीबन 1 माह पहले आते तो आप यहाँ देखते हैं यहाँ तालाब लगा हुआ था। सही। यहाँ तालाब और यहाँ पानी बहुत ज्यादा खड़ा था, ये कारोबार इनके बिल्कुल ठप थे। तो इन्होंने दरखास्त वगैरह नहीं दी? बहुत ज्यादा सर, बहुत कहते हैं वो कहते हैं जी हम आ जाएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे, लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं पहुँचे। यानी कोई ऐसा ऑफिसर नहीं आया अभी तक जो बकायदा सेंडिंग हो, जो उससे बकायदा काम करवाने की हामी बड़ी हो। तो जो यहाँ पर जो नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे, उनके पास भी नहीं ये इत्तला लेकर? जी जी, असिस्टेंट कमिश्नर को मैंने भी बाकायदा इस चीज़ का लिख के दिया हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कभी इधर इस जगह का विजिट नहीं किया। वो आती हैं, बाजार तक जाती हैं या मोहल्ले में जाती हैं। हमारे साधु की में एक बाजार है, गवर्नमेंट हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सॉरी, उस बाजार में सिर्फ लोग जो हैं वो रोजाना लगे होते हैं। बगैर साधु की सारा देख लें, कचरा मंडी का ढेर नजर आएंगे आपको जगह जगह। यानी सारा साधु की कचरे का ढेर बना हुआ है। मैं वज़ीर आला मरियम पंजाब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि ये नवीद गुराया साहब फरमा रहे हैं कि पूरा साधु की कचरे का ढेर बना हुआ है। जो मरियम का ये एक कौल है कि वो पूरा पंजाब को साफ़ सुथरा पंजाब करेगी, तो ये साधु की में ऐसी कोई सीन नहीं कि जो साफ़ सुथरा के नाम से, बल्कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि मरियम साहबा भी देख लें जो पीछे ही है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि साधु के लोग किस तरह किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके बारे में ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। आप कोई बताएंगे कि आप क्या ऐसा करेंगे कि कोई ऐसा मामला किया आपने अफसरों के पास कि अफसर वाकई मजबूर हो जाए, या आप खुद ही मायूस होकर घर बैठ गए हैं? देखिए जी, ये पूरे इलाके ने एप्लीकेशन लिख के असिस्टेंट कमिश्नर को दिए हैं, डीसी साहब को दिए हैं, लेकिन सब लोग ये असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये साधु की जो है ये जिला कौंसिल में आता है। सही। जिला कौंसिल में आता है तो हम यहाँ की सफाइयाँ वगैरह ये मामला था हम में नहीं आते, ये जिला कौंसिल वाले करेंगे। कोई भी मामला तो होता है जिला कौंसिल वाले होते हैं। अगर किसी से जुर्माना लेना हो, किसी दुकान से को तोड़फोड़ करनी हो, तो ये तहसील वाले या अपना बल्दिया वाले आ जाते हैं, बल्दिया कामों की आ जाती है। हाँ जी, बल्दिया कामों जुर्माना लेना और तोड़फोड़ करनी हो, इंक्रोचमेंट करनी हो, तो ये आ जाते हैं। हाँ जी। तो जब इनके पास शिकायत लेकर जाओ तो कहते हैं कि जिला कौंसिल में जाएं, ये हमें नहीं आता। ये कितना एक जुल्म है। डीसी साहब, आप इस बात का नोटिस लें कि ये जुल्म है। आपने कोई अपनी हुक्म की कार्रवाई करवानी हो तो आप तहसील को भेज देते हैं। जब ये अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो तहसील वाले कहते हैं ये डिस्ट्रिक्ट का काम है, ये कौन ठीक करेगा। तो नाज़रीन, हम आप भी देखें, और हमारी भी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से, वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि वो इन लोगों की ज़िंदगी को आसान करने के लिए ये सर्विस रोड बहाल की जाए, क्योंकि सर्विस रोड के बहाल ना होने की वजह से वन वे ट्रैफिक की वायलेशन होती है और बहुत से हादसा होते हैं। ये जो हादसा होते हैं, क्या जानलेवा हादसा भी हो चुके हैं इसकी वजह से? आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमारे अकब में शादी हाल है। यहाँ उस साइड पे भी आप जाएं, आपको यही नज़र आएंगे, और हादसा इतने हैं कि
कामों की से भी ज्यादा यहाँ हादसात होते हैं। सही। रोजाना हम बच्चियाँ जो हैं हम सड़क क्रॉस करके आती हैं और ये आगे पानी होता है, फिर इनको गुजरने का रास्ता नहीं मिलता और रोड पे काफी टाइम खड़ा रहती हैं। सही। जब वो गुजरती हैं तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये जो हमारा ये बाजार है, रेलवे बाजार, ये तो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। सही। इस पे भी किसी का ध्यान नहीं, खास करके असिस्टेंट कमिश्नर और ना ही कोई सियासतदान सही। हमारे इस बाजार की तरफ, हमारे साथियों की तरफ ध्यान नहीं देता। सही। तो नाज़रीन, मेरी अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट है कि वो सादों की के इन लोगों की ज़िंदगी आसान करने के लिए खुदारा कोश के नाखल लें और यहाँ के जो सर्विस रोड है इसको बहाल करने के लिए जल्द कोशिश करें ताकि इन लोगों की ज़िंदगी आसान बनाया जा सके। और ये जो कारोबार लोग कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए तो रोटी पे कमा रहे हैं, इनको आसानी पैदा हो कि ये अपना कारोबार आसानी से कर सके। ये इतने ज़्यादा किराए हैं इन दुकानों के जो कि महाना देने मुश्किल होते हैं, लेकिन ये पानी खड़ा होने की वजह से और लोग इस तरफ आते नहीं हैं अपने कामों के लिए, तो इस वजह से तो उनको मुश्किलात के साथ साथ हर महीने अजाफी अखराजात भी करने पड़ते हैं। तो मैं आखिर में फिर यही कहूँगा कि हुकूमत इस बारे में ज़रूर नोटिस लें, DC साहब नोटिस लें, वज़ीर आला पंजाब साहब नोटिस लें। तो नाज़रीन इजाज़त चाहूँगा इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम।